ठहरिए। अगर एक ऐसी सच्चाई अचानक आपके सामने आ जाए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपके रिश्तों को हिला दे और आपको खुद अपने बारे में सवाल करने पर मजबूर कर दे, तो आप क्या करेंगे? अगर कहानी आपको दिल से जोड़ रही है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के हर मोड़ आप तक तुरंत पहुंचते रहें। अन्नू के दिल में इस समय सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर राजनंदिनी कौन थी और क्यों बार बार उसका नाम हर जगह सुनाई देता है। मन बेचैन था, नींद गायब थी और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि सच्चाई जाने बिना वो चैन से बैठ ही नहीं पाएगी। इसलिए वो सीधे उस आश्रम पहुंच गई जहां कहा जाता था कि राजनंदिनी का रिश्ता गहराई से जुड़ा हुआ है। रास्ते भर उसके मन में डर भी था और हिम्मत भी। अपने आप से वो बार बार कह रही थी कि हिम्मत रखो, आगे बढ़ो और सच्चाई को खुद अपनी आंखों से देखो। अगर आपको भी ऐसे रहस्यों वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। आश्रम में कदम रखते ही अन्नू को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। दीवारों पर सादगी, गलियारों में धीमी सी शांति, लेकिन उस शांति के पीछे जैसे बहुत सी अनकही बातें छुपी थीं। वहां के लोगों से बात करते हुए उसने धीरे धीरे सवाल किए। हर चेहरे पर हैरानी थी कि एक अनजानी लड़की अचानक यहाँ कैसे आ पहुंची। फिर भी सबने शांति से उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अन्नू के दिल में कहीं खालीपन सा भर गया। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद वो सामने आकर मिले, बात करे या कुछ समझाए, लेकिन ये सुनते ही उसके कदम जैसे रुक गए। अगर आप कहानी के इस मोड़ तक पहुंचे हैं तो कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं और साथ ही वीडियो शेयर भी कीजिए। उसी समय किसी ने इशारा करके कहा कि अगर वो चाहें तो आगे हॉल में लगी तस्वीर देख सकती हैं। अन्नू धीरे धीरे वहां पहुंची। जैसे ही उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी, उसके मन में हलचल मच गई। उसे लगा जैसे वो चेहरा अजनबी भी नहीं है और पूरी तरह जाना पहचाना भी नहीं। मानो किसी पुराने सपने की धुंधली याद अचानक साफ हो गई हो। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इस तस्वीर से उसका कोई गहरा रिश्ता रहा हो, जैसे वो खुद को ही देख रही हो। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें भारी होने लगी और दिमाग में अनगिनत सवाल घूमने लगे। अगर इस पल ने आपको भी चौंका दिया है तो अभी सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए ताकि आगे की बातें मिस ना हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक उस तस्वीर के पास आग लग गई। लोग घबरा गए, कुछ पानी लाने भागे, किसी ने चिल्लाकर मदद बुलाई। अन्नू वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके पांव जमीन में जम गए हों। उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर जलती जा रही थी और उसके दिल में डर और बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसे लगा जैसे ये कोई इशारा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कुछ बताना चाहती हो। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो जुड़े रहिए और वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि बाद में भी देख सकें। इधर ये खबर सीधे आर्यवर्धन तक पहुंचने वाली थी। जब उसे पता चलेगा कि अन्नू आश्रम गई थी और वहां तस्वीर के साथ ऐसा हादसा हुआ, तो वो भी हैरान रह जाएगा। अभी तक वो खुद सोच रहा था कि सही समय आने पर वो सच्चाई अपने मुंह से बताए, ताकि अन्नू उसे गलत ना समझे। लेकिन अब बातें उसके हाथ से निकलती हुई लग रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अन्नू को बचाए, किस तरह उसे दर्द से दूर रखे और किस तरह इस भारी सच्चाई को समझाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे आर्यवर्धन क्या करेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अन्नू के मन में अब कोई शक नहीं रह गया था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। वो सीधा आर्यवर्धन के पास जाने का फैसला कर चुकी थी। उसे लगा कि अब किसी और के कहने सुनने पर भरोसा करने से बेहतर है कि सच उसी से सुना जाए। रास्ते भर वो सोचती रही कि क्या वो तैयार है इस सच्चाई का सामना करने के लिए। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा कि जो भी होगा सामने आकर ही होगा। अगर आप भी महसूस करते हैं कि सच्चाई का सामना करना ज़रूरी होता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। उधर आर्यवर्धन के दिल में भी तूफान था। वो जानता था कि अब वो चुप नहीं रह सकता। इतने दिनों से जो बातें उसने दिल में छुपा कर रखी थीं, अब उन्हें कह देना ही सही है। उसे डर था कि कहीं अन्नू उससे दूर ना हो जाए, लेकिन साथ ही उसे विश्वास भी था कि अन्नू उसके दिल की सच्चाई समझ लेगी। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में सच्चाई बहुत ज़रूरी होती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की कहानी आपसे छूट ना जाए। धीरे धीरे कई पुराने राज खुलने की तैयारी में थे। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें बताते हुए भी डर लगता था और कुछ ऐसी थीं जिन्हें सुनकर कोई भी टूट सकता था। सबसे बड़ा खुलासा ये था कि राजनंदिनी आर्यवर्धन की पत्नी रह चुकी थी और वो उससे बहुत गहरा प्यार करता था। इसलिए उसकी हर चीज़, उसके हर फैसले में उसका नाम जैसे हमेशा साथ रहा।
ये जानकर अन्नू के दिल में दर्द तो होगा, लेकिन साथ ही वो सच भी समझेगी। अगर आप इस मोड़ तक पढ़ रहे हैं तो दिल से धन्यवाद और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। साथ ही एक और उलझन धीरे धीरे साफ होने वाली थी। जिनको सब आर्यवर्धन की मां समझते थे, दरअसल वो राजनंदिनी की मां थी और आर्यवर्धन उनके दामाद थे। ये बात सुनकर कोई भी चौंक सकता है, लेकिन अब यही सच्चाई अन्नू के सामने आने वाली थी, और वो भी सीधे गायत्री जी के मुंह से। उन्होंने तय किया कि अब और छिपाना ठीक नहीं और अन्नू को सब साफ साफ बता देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सच देर से ही सही लेकिन सामने आना चाहिए, तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अन्नू जब ये सब सुनेगी तो उसका दिल टूटेगा भी और भर भी जाएगा। उसे दर्द होगा कि इतने बड़े राज उससे छुपाए गए, लेकिन फिर भी वो आर्यवर्धन से नाराज नहीं होगी, क्योंकि वो देख पाएगी कि उसने ये सब किसी बुरी नीयत से नहीं किया। उसका दिल साफ था, बस हालात मुश्किल थे। अन्नू के मन में एक ही बात थी, अब और छुपाना नहीं, अब सब कुछ साफ होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आगे कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो को सेव कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यहीं तक अभी का सफर। आगे जो होगा वो और ज्यादा गहरा, भावुक और चौंकाने वाला होगा। जुड़े रहिए, क्योंकि सच्चाई अब धीरे धीरे पूरी तरह सामने आने वाली है। जरूर, अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है और ये हिस्सा पहले से ज्यादा गहरा, भावुक और सस्पेंस से भरा है। पढ़ते रहिए और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो जुड़े रहिए और आगे तक साथ बने रहिए। अनु जब घर पहुंची तो उसके कदम भारी थे, लेकिन मन के अंदर एक तरह की हिम्मत भी जाग चुकी थी। अब वो किसी भी कीमत पर सच्चाई से पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने तय किया कि आर्यवर्धन से सीधे बात करेगी, बिना किसी घुमाव के। रास्ते भर वो सोचती रही कि क्या बोलना है, कैसे शुरू करना है, और अगर सच्चाई बहुत दर्दनाक निकली तो वो खुद को कैसे संभालेगी। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं तो बताइए कि आपने क्या किया था, और साथ ही जुड़े रहिए ताकि आगे का सफ़र मिस न हो। जब अनु और आर्यवर्धन आमने सामने आए तो कुछ देर दोनों चुप रहे, जैसे शब्द होठों तक आते आते रुक जाते हों। अनु ने आखिर हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा कि अब वो सब जानना चाहती है। कोई आधी अधूरी बात नहीं, कोई छुपाव नहीं, बस सच। आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि अब ये समय टल नहीं सकता। अगर आप भी महसूस करते हैं कि सच बोलना ज़रूरी होता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे पढ़ते रहिए। आर्यवर्धन ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसकी और राजनंदिनी की शादी हुई थी, कैसे शुरू में सब कुछ अच्छा था और कैसे समय के साथ हालात बदलते गए। राजनंदिनी मजबूत थी, लेकिन उसके अंदर कई डर, कई सपने और कई अधूरी इच्छाएं थीं। वो हर काम में आगे रहना चाहती थी, हर चीज़ पर उसका नियंत्रण हो। कई बार उसके फैसले सही होते, कई बार बहुत भारी पड़ जाते। अगर कहानी का ये हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो जुड़े रहिए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। धीरे धीरे घर के रिश्तों में दरारें पड़ने लगी। गायत्री जी, जो सबके लिए सहारा थीं, वो भी परेशान थीं। वो चाहती थीं कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन हर दिन कोई न कोई बात नई समस्या बनकर सामने आ जाती। कई बार बातें इतनी बढ़ जाती कि सब थक जाते। आर्यवर्धन ने बताया कि वो हमेशा सब संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन कई बार वो खुद टूट जाता था। अगर आपको लगता है कि रिश्तों में समझदारी बहुत ज़रूरी है, तो जुड़े रहिए और आगे पढ़ते रहिए। फिर एक दिन ऐसा आया जब हालात पूरी तरह बदल गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। राजनंदिनी कहीं बाहर गई थी और वापस लौटते समय दुर्घटना हो गई। सब कुछ ही पलों में खत्म हो गया। घर में सन्नाटा छा गया, हर कोई दुख में डूब गया। आर्यवर्धन के लिए ये सिर्फ उसका साथी नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा खो जाना था। अगर ये पल आपके दिल को छू रहा है, तो जुड़े रहिए और आगे की कहानी पढ़ते रहिए। अनु ये सब सुन रही थी और उसके मन में कई भाव एक साथ उठ रहे थे। उसे दुख भी हो रहा था और साथ ही उसे समझ भी आ रहा था कि क्यों इतने सारे राज छुपाए गए। कभी कभी लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी और को दर्द मिले। फिर भी उसने धीरे से पूछा कि उसकी तस्वीर में आग क्यों लगी और क्यों उसे बार बार ऐसा लगता है कि राजनंदिनी से उसका कोई रिश्ता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए और आगे पढ़िए। आर्यवर्धन खुद इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा कि शायद ये सब संयोग हो, शायद किसी ने गलती से कुछ ऐसा कर दिया हो, या शायद ये सब लोगों के मन का डर हो। लेकिन उसके शब्दों में खुद भी एक अनिश्चितता थी। उसे भी लगता था कि कहीं न कहीं कोई गहरी बात है जो अब तक सामने नहीं आई।
अगर आपको भी लग रहा है कि कहानी में अभी और रहस्य बाकी हैं, तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे की बातें मिस न हो। धीरे धीरे गायत्री जी भी कमरे में आ गईं। उन्होंने अनु को पास बैठाया और बहुत प्यार से कहा कि अब समय आ गया है कि सब साफ साफ बता दिया जाए। उन्होंने अनु का हाथ पकड़कर कहा कि वो हमेशा उसे अपनी घर की बहू की तरह देखती है और यही वजह थी कि वो उसे दुख से बचाना चाहती थी, लेकिन अब छुपाना ठीक नहीं। अगर आपको लगता है कि सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है, तो आगे पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। उन्होंने बताया कि जब राजनंदिनी की मौत हुई तो घर बिखर गया। आर्यवर्धन महीनों तक खुद को संभाल नहीं पाया। उसी समय उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि अगर कभी उसके जीवन में कोई नया साथ आए तो उसे ये सब धीरे धीरे ही बताना चाहिए ताकि वो डर न जाए। इसलिए उन्होंने कई बातें अपने दिल में रख लीं, लेकिन जैसे जैसे हालात बदले सब कुछ सामने आना ही था। अगर आपको लगता है कि हालात हमें सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं, तो जुड़े रहिए और कहानी आगे पढ़ते रहिए। अनु शांत बैठी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें शिकायत नहीं थी। उसने महसूस किया कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वो दिल में छुपाए रखता है और जो वक्त आने पर ही सामने आता है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो इस घर को जोड़ने की कोशिश करेगी, न कि तोड़ने की। अगर आपको भी लगता है कि प्यार का मतलब साथ देना होता है, तो जुड़े रहिए और आगे पढ़ते रहिए। आर्यवर्धन ने अनु से कहा कि अगर वो चाहे तो दूर जा सकती है। वो उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था, लेकिन अनु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा कि भागने से कुछ नहीं होता, सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसने कहा कि वो यहीं रहेगी, लेकिन एक शर्त के साथ, अब कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। अगर ये बात आपको सही लगती है तो जुड़े रहिए और आगे तक पढ़िए। धीरे धीरे सबके दिलों में एक तरह की शांति आने लगी। पुराने जख्म पूरी तरह ठीक तो नहीं हुए, लेकिन उन पर मरहम जरूर लगा। अब अनु इस घर की जिम्मेदारियों को समझने लगी और साथ ही खुद को भी समझने लगी। उसे अब ये एहसास हो गया कि जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती, लेकिन अगर साथ हो, भरोसा हो, तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। अगर ये सफ़र आपको अच्छा लग रहा है तो जुड़े रहिए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी कई सवाल बाकी थे। तस्वीर में आग क्यों लगी? अनु को बार बार वो चेहरा इतना अपना सा क्यों लगता है? और क्या राजनंदिनी की कहानी यहीं खत्म हो गई या फिर उसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? आगे आने वाले दिनों में शायद और भी राज खुले और शायद कुछ नए मोड़ सामने आए। जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफ़र अभी लंबा है और हर कदम पर कुछ नया सामने आने वाला है।